हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह वर्ड ब्रेक पार्ट 2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्ट्रिंग एस दिया हुआ है और एक डिक्शनरी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, उस डिक्शनरी की मदद से आपको चेक करना है कि कौन कौन से वैलिड वर्ड्स अवेलेबल है हमारे स्ट्रिंग में, और उन वैलिड वर्ड से आप कितने सारे पॉसिबल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, कैट में हम लोगों को एक वैलिड वर्ड मिल रहा है क्योंकि वो डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो हम लोग कैट अपने सेंटेंस में यूज करेंगे और उस वर्ड के बाद स्पेस देंगे जैसा कि हम लोग नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं। फिर दूसरा वर्ड हम लोग को मिलेगा सैंड में जाकर के, तो हम लोग सैंड को भी पुश करेंगे एंड देन डॉग। ठीक है, सो एक सेंटेंस बना कैट सैंड डॉग। फिर हम लोग दोबारा देखेंगे ना, तो कैट्स भी जो एक पॉसिबल वर्ड है क्योंकि हमारे डिक्शनरी में वो भी अवेलेबल है। सो कैट्स एंड डॉग विल बी आवर सेकंड सेंटेंस। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा ना कि पार्ट 2 वाले क्वेश्चन से पहले आप जाकर के पार्ट 1 वाला क्वेश्चन बनाओ। ये लीड कोड में क्वेश्चन नंबर अराउंड 139 है आई थिंक, तो आप जाकर के वहां बनाना। वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल वैलिडेशन चेक करना है कि क्या क्या जो ये स्ट्रिंग है इससे वर्ड्स जो है वो डिक्शनरी वाले बनाए जा सकते हैं कि नहीं, बस वो वैलिडेशन चेक करना है। आप वहां पे भी बैक ट्रैकिंग लगाओगे और अगर आप वो बना लिए ना खुद से, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक बैक ट्रैकिंग का सेपरेट वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको समझाऊंगा कि इन सारे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में फोकस करते हैं। एंड आई होप कि आज से आप लोगों ने शुरू कर दिया है गिग्स ओलंपिक का जो रेस है वो 24 डेज का स्ट्रिक हम लोगों को लगाना है। अगर आपने नहीं देखा या नहीं जानते क्या होता है ये गिग्स ओलंपिक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितने सारे डिक्शनरी में दिए हुए ना वर्ड्स, सब कुछ एक मैप सेट कुछ भी ले लो आप, उसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को इजी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 में हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ n में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो हमारे अवेलेबल है कि नहीं डिक्शनरी में। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन समझने से भी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं सेट से बदले अनऑर्डर्ड मैप लेना पसंद करूंगा, आप लोग कुछ भी ले सकते हो चाहो तो। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग और एक इंटीजर लेगा कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। फिर हम लोग सिंपल एक लूप चलाते हैं अपने डिक्शनरी में और हम लोग सबको पुश कर देते हैं। सो ऑटो ऑटो क्या लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। सो वर्ड इन डिक्शनरी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने मैप में पुश कर देंगे उस वर्ड को। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक लाइन का काम। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं ना, ये जितने सारे वर्ड्स हैं, अब हम लोग को चेक करना है कि ये इस स्ट्रिंग से एस से हम लोग ये बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, चेक करेंगे एक एक वर्ड करके। सी, क्या सी जो है हमारा डिक्शनरी में अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग सी ए के पास जाएंगे, सी ए अवेलेबल है, नहीं है। सी ए टी के पास जाएंगे, कैट हमारा अवेलेबल है। और जैसे हमें कैट मिलता है ना, तो ये हम लोगों को डिक्शनरी में मिल जाता है। हम लोग क्या करेंगे, सेम रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे कैट को, और हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग क्या आगे बढ़े या फिर हम लोग एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम लोग एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच गए, हम लोग जो जितने सारे वर्ड्स जो डिक्शनरी में अवेलेबल थे उससे एक सेंटेंस क्रिएट कर देंगे और उसी बैक ट्रैकिंग से उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार कोड लिखते हैं, फिर ड्राई रन करके मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि हम लोग को ये वर्ड्स चाहिए ना, कैट एंड सैंड, तो हम लोग एक रिजल्ट करके या एक आंसर करके एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग, जो कि हमारा ये आंसर रखेगा। अब हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं क्रिएट, जो कि हमारा सेंटेंस क्रिएट करेगा। इसमें हम लोग क्या क्या भेजेंगे, पूरे स्ट्रिंग को भेज देंगे, हमारे मैप को भेज देंगे जो डिक्शनरी का हम लोगों ने मैप बनाया था, इस आंसर को भेज देंगे। और हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स में हमारा 0 ही है, तो 0 0 हम लोगों ने आई जे करके भेज दिया। एंड एट लास्ट हम लोग जो है रिजल्ट रिटर्न करेंगे, और ये रिजल्ट जो है हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग को पास नहीं करना पड़े। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर स्ट्रिंग एंड रिजल्ट। ठीक है, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बचा वो बचा क्रिएट फंक्शन, जिसको हम लोग रिकर्सिवली कॉल करेंगे और हम लोग बैक ट्रैकिंग का काम करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट। तो क्रिएट का पैरामीटर क्या क्या है, सबसे पहले तो स्ट्रिंग है, तो लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग एस। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा अनऑर्डर्ड मैप, सो हम लोग यही अनऑर्डर्ड मैप कॉल कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप का टाइप क्या क्या है, सो इट इज अ स्ट्रिंग टाइप एंड सेकंड इंटीजर है, लेट्स कॉल इट एम ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एम है हम लोग कॉल बाय रेफरेंस कॉल कर देते हैं। इसमें आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उस पर जो है कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोग उसको एज इट इज रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर है उसको रखेंगे, और हमारा रहा इंडेक्स आई एंड इंडेक्स जे, तो हम लोग आई एंड जे कॉल कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, नाम दे देता हूँ इंडेक्स लास्ट एंड इंट इंडेक्स दे देता हूँ। ठीक है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, एक लास्ट इंडेक्स हो गया, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल है। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई नॉर्मल रिकर्सन फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या होता है कि हमें बेस कंडीशन लिखना है। तो हमारा बेस कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग इस रिकर्सिव कॉल को कब रोकेंगे, जब हमारा इंडेक्स जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा,
लास्ट में पहुंच जाएगा, राइट। स्ट्रिंग के लास्ट में जी तक हम लोग को काम कर लिए, हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग यही करेंगे कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो मूव होते होते कहाँ तक पहुंच गया, हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर हमारा स्ट्रिंग के साइज तक इंडेक्स पहुंच जा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। हम लोग रखेंगे एक करंट स्ट्रिंग, ठीक है, और हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, जो हम लोग आंसर पास कर रहे हैं ना उस पे लगाएंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्या स्टोर करेगा, आंसर हमारा स्टोर करेगा पूरा वर्ड्स, कैट, सैंड, डॉग, इस तरह रखेगा। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करना है, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग, और तब जाकर के हमें एक रिजल्ट मिलेगा, राइट। तभी तो हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ना। तो हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे आंसर के साइज तक, कि आंसर में हमारा कितना सारा वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा वो जो वर्ड है वो लास्ट है। अगर हमारा लास्ट वर्ड है डॉग, तो क्या हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखे कि करंट बराबर क्या होगा, करंट इज नथिंग बट आवर, जो भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर का जो आई है उसको हम लोग रख करके एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, यही तो हमारा गोल है ना। लेकिन अब आप ही सोचो कि कैट आ गया, सैंड आ गया, डॉग आ गया, क्या डॉग के बाद भी आपको स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए ना। डॉग के बाद क्यों स्पेस चाहिए, वो तो लास्ट वर्ड है। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लिख देंगे कि अगर हमारा जो आई है वो कहाँ पे पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया। सो अगर हमारा आई जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है आंसर डॉट साइज, ये तो एक एरे का है तो -1 ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होता है। अगर ये पहुंच गया ना तो हम लोग करंट में सिंपली क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई को स्टोर कर देंगे, ना कि स्पेस को, समझ गए। और अगर ऐसा नहीं है तब एल्स पार्ट में हम लोग बोलेंगे कि आप स्पेस के साथ स्टोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ के, उसके बाद हम लोग रिजल्ट में जो है पुश कर देंगे पूरे के पूरे सेंटेंस को, क्योंकि हमारे पास तो सेंटेंस बन गया, राइट। तो हम लोग आंसर को पुश कर देंगे, यहाँ आंसर नहीं करंट को, क्योंकि करंट में हम लोगों ने स्पेस स्टोर किया था तो हम लोगों ने रख दिया। तो ये है हमारा बेस कंडीशन, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नॉर्मली, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन में देखिए, इस क्रिएट फंक्शन को सबसे पहले कुछ रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट डायरेक्टली कॉल कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट फंक्शन के पहले लिख देते हैं ना रिजल्ट इक्वल्स टू, तब हम लोग को यहाँ पे वेक्टर स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप देना पड़ता, मगर हमने ग्लोबली डिफाइन किया था, लेट्स कॉल इट वॉइड, क्योंकि कुछ इसका रिटर्न टाइप है नहीं, तो हम लोग सिंपली इसको रिटर्न करेंगे। तो ये था हमारा पूरा बेस कंडीशन। बेस कंडीशन पे जो ऑपरेशन लगाए, अब जो है हम लोग अपने नॉर्मल फंक्शन पे आ जाते हैं। नॉर्मल क्या करना था, हम लोग को एक एक करके आगे बढ़ना था, उसका सबस्ट्रिंग निकालना था, और हम लोग को उसको चेक करना था कि वो डिक्शनरी में अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो चलिए उसको करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू आवर इंडेक्स एंड आई इज लेस देन, कहाँ पे चलेंगे, जब तक हम लोगों का एस का साइज है तब तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन आई प्लस प्लस, यहाँ तक हम लोगों को काम करना है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट साइज क्यों किए थे, क्योंकि अगर हम लोग जी के बाहर आ चुके हैं, मतलब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है पूरे एस पे, तब हम लोग अपने जो आंसर है उस पर काम करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे। अदरवाइज हम लोग को बैक ट्रैक करके सारे वर्ड्स को उठाना है और आंसर में पुश करना है। तो हम लोग एक टेम्पोररी स्ट्रिंग ले लेते हैं। टेम्पोररी स्ट्रिंग क्या करेगा, सिंपल हम लोगों का सब स्ट्रिंग बनाएगा। सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक बनाएगा, दैट इज द गुड क्वेश्चन। तो हम लोगों ने और एक इंडेक्स लिया था ना, ये 0 जो हम लोगों ने भेजा था, लास्ट इंडेक्स करके नाम दिए थे, तो हम लोग उसी को यूज करते हैं कि हम लोग लास्ट से लेकर के कहाँ तक काम करेंगे, जो भी आई आ रहा है, मतलब जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं आई माइनस लास्ट प्लस 1, तो वो क्या करेगा, एक एक वर्ड का लेगा। जैसे पहले क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0, लास्ट ऑल्सो 0, राइट। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो हम लोग सी जो है 0 से 1 तक का सबस्ट्रिंग निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग सिर्फ सी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा टेम्प में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपल सा चेक लगाएंगे कि अगर हमारे वो जो एम में, मतलब मैप में, ये टेम्प अवेलेबल है, सी अवेलेबल है। अगर नहीं है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है लूप में। और अगर है, तब हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर में उसको पुश करेंगे, ठीक है। मैं बैक ट्रैक करके आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, एक ड्राई रन करता हूं हम लोग इसके बाद, और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने आंसर में किसको पुश किया, वो सी को, सी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सी अवेलेबल नहीं है, फिर वो सी ए आएगा, सी ए भी अवेलेबल नहीं है, फिर सी ए टी आएगा। जैसे हम लोग को कैट मिलेगा ना, हम लोग आंसर में उसको पुश कर देंगे। और जैसे ही आंसर में पुश कर दिया, अब हम लोग का काम क्या है कि इस क्रिएट फंक्शन को दोबारा कॉल करना है रिकर्सिवली, राइट। तो हम लोग दोबारा इसको कॉल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या क्या भेजेंगे, आपका स्ट्रिंग सेम रहेगा, मैप सेम रहेगा, और ये जो आंसर हम लोगों ने क्रिएट किया उसको भी भेजेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, लास्ट और इंडेक्स दोनों को मूव कर देंगे। अब हम लोग जहां पे भी थे आई, उसको छोड़ करके आई प्लस 1 और आई प्लस 1 से चेक करेंगे, डन। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कैट के लिए काम कंप्लीट कर दिया ना, ये जो नया वाला क्रिएट कॉल करेगा, ये हमारा इस इंडेक्स से कॉल करेगा, मतलब आई का वैल्यू हम लोग 3 से भेजेंगे। तो अब जब नेक्स्ट यहाँ पर चेक करेगा टेम्प, तो वो क्या क्या चेक करेगा, वो एस के लिए चेक करेगा, ऐसे के लिए चेक करेगा, ऐसे एन के लिए चेक करेगा, एन ऐसे एन डी के लिए चेक करेगा। तो वो सेंड उसको मिल जाएगा, समझ गए। अब जब इतना सब कुछ मिल गया, क्रिएट करके आपको सेंड का भी एक मिल गया, फिर डॉग का भी आपको मिल गया, अब आपको क्या चाहिए,
अब आपको बैक ट्रैक करना है, तो बैक ट्रैक हम लोग कैसे करेंगे, आंसर से सिंपल जो लास्ट वर्ड है ना उसको हटा देंगे, राइट। यही तो हम लोग करते हैं ना बैक ट्रैकिंग, आंसर से वो पॉप बैक कर दिए, तो आपका जो लास्ट वर्ड था यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे डॉग था, तो डॉग पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप लिया, जितने सारे वर्ड्स थे सबको हम लोगों ने मैप पे रखा ताकि हम लोग जब दोबारा चेक करें तो हम लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंपल ऑर्डर ऑफ 1 में चेक करेंगे कि मैप में वो अवेलेबल है या नहीं है, समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट फंक्शन किया, ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। तो रिकर्सिव फंक्शन जब लिखते हैं तो हम लोग को एक बेस कंडीशन लिखना रहता है। हम लोगों ने बोला कि जब हमारा इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच जाए, मतलब कि हमारे पास सारे वर्ड्स आ जाए उठ करके, तब हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे वर्ड्स आए हैं जो डिक्शनरी में है, मतलब वैलिड वर्ड्स हैं, उनसे हम लोग एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फॉर लूप जो चल रहा है ये क्या कर रहा है, बस सेंटेंस क्रिएट कर रहा है। सेंटेंस क्रिएट कैसे कर रहे हैं कि एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के पहले हम लोग एक स्पेस डाल रहे हैं, और अगर वर्ड हमारा लास्ट ही वर्ड है सेंटेंस का तो हम लोग डायरेक्टली उस वर्ड को डाल रहे हैं विदाउट एनी स्पेस, समझ गए। और हम लोग रिजल्ट में उसको पुश बैक कर रहे हैं। अब जो सबसे पहले जब हम लोग कॉल कर रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ, हमारा इंडेक्स भी 0 है और लास्ट करके हम लोगों ने एक रखा है वो भी 0 है। ठीक है, जब दोनों 0 0 से शुरू हो रहा है तो ये पहला वाला इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो नीचे वाले फॉर लूप पे आएगा। जब पहली बार फॉर लूप पे आया तो ये टेम्प क्या निकालेगा, टेम्प निकालेगा 0 to 1 का सब स्ट्रिंग विच इज नथिंग बट सी। तो क्या हमारे मैप में सी है, बिल्कुल नहीं है, वो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। अब इंडेक्स क्या हो गया, आई क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। आई हो गया 1, 0 से शुरू कर रहे थे ना, तो आई 1 हो गया। तो जब नेक्स्ट सब स्ट्रिंग निकालेंगे दैट विल बी सी ए। अब सी ए मैप में है, नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी ए टी निकालेंगे। क्या सी ए टी मैप में है, बिल्कुल है, हम लोगों ने देखा ना कैट तो हमारे है डिक्शनरी में, तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। अब हम लोग आंसर में क्या पुश किए, आंसर में पुश किए पूरा का पूरा कैट वर्ड, समझ रहे हो। अब हम लोग क्रिएट में क्या भेज रहे हैं, सेम चीज भेज रहे हैं, बस लास्ट और इंडेक्स को हम लोग मूव कर दे रहे हैं ये एस वाले जगह पे, मतलब कि 3, हम लोग इंडेक्स और लास्ट दोनों का वैल्यू 3 से भेज रहे हैं। एंड 3 जो है हमारा एस डॉट साइज के बिल्कुल बराबर नहीं है, 5 नहीं है, तो ये अभी भी इफ कंडीशन में नहीं आया। फिर से वो इस फॉर लूप में आ जाएगा। फिर इस फॉर लूप में आप टेम्प कहाँ से चेक करेगा, वो यहाँ से चेक कर रहा है, तो एस पहले आया, एस क्या अवेलेबल है हमारे मैप में, नहीं है। फिर ऐसे क्या अवेलेबल है, नहीं है। ऐसे एन अवेलेबल है, नहीं है। ऐसे एन डी अवेलेबल है, राइट, सैंड इज देयर इन आवर डिक्शनरी। सो अब वो इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो अब हमारे आंसर में कितने सारे वर्ड आ गए, 2 वर्ड आ गए, एक हो गया कैट, एक हो गया सैंड। फिर से क्रिएट कॉल हो रहा है, इस बार हम लोग लास्ट और इंडेक्स का वैल्यू कहाँ पे भेज रहे हैं, ये वाले डी के पास भेज रहे हैं, क्योंकि सैंड हमने कंप्लीट किया था, करेक्ट, हमने सैंड तक देख लिया है, यहाँ तक देख लिया है, तो नेक्स्ट हम लोग डी से भेज रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, वो नीचे आएगा फॉर लूप में। फिर अब टेम्प हमारा क्या बना, डी बना, डी अवेलेबल है मैप में, नहीं है। डी ओ अवेलेबल है हमारे मैप में, नहीं है। फिर डी ओ जी अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो हम लोग डी ओ जी तक जैसे ही पहुंचे हम लोग आंसर पे पुश कर देंगे डॉग को भी, और हम लोग फिर से क्रिएट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। देखिए आई प्लस 1 हम लोग फिर से कर रहे हैं, तो अब हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लास्ट हो गया यहाँ पे, डन। जैसे ही आई हमारा नॉट 5 है, आई का यहाँ पे लेंथ हो गया 3 + 4 7 + 3 10, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 10 क्योंकि 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। तो जैसे ही आई हमारा 10 पे पहुंच गया तो अब हमारा ये इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे ही सेटिस्फाई हुआ हम लोग एक सेंटेंस क्रिएट किए, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग, मतलब ये वाला हम लोगों को सेंटेंस मिल गया, हम लोग उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, हमारा रिजल्ट जो है वो कैट सैंड डॉग रख रहा है। अब हम लोग जब है आंसर डॉट पॉप बैक कर रहे हैं, आंसर डॉट पॉप बैक में क्या पॉप हो रहा है, ये लास्ट वाला जो डॉग वर्ड था ना वो पॉप हो गया, करेक्ट। और फिर से ये फॉर लूप आगे बढ़ा। अब जब ये फॉर लूप आगे बढ़ा तब हम लोग टेम्प जब क्रिएट करेंगे तब क्या क्रिएट होगा, नया वर्ड एस ए एन डी डी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे थे ना, सेंड के बाद डॉग गए थे, अभी डॉग को पॉप बैक किए हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एस ए एन डी डी, ये हमारा नहीं है मैप में। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एस ए एन डी डी ओ, ये भी नहीं है। एस ए एन डी डी ओ जी, ये भी नहीं है। जब ये सारे नहीं है तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस आ गए यहाँ इफ कंडीशन में, मतलब बैक ट्रैक कर रहे हैं। फिर से आंसर डॉट पॉप बैक, वो जो सैंड था वो भी अब हमारा पॉप हो गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, कैट अवेलेबल है। अब जैसे कैट अवेलेबल है तो हमारा नेक्स्ट जो सब स्ट्रिंग निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, कैट्स आ जाएगा। जैसे ही कैट्स आया हम लोग का ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और अब हम लोग फिर से एक उसी लूप में चलेंगे। जब हमारा कैट्स मिलेगा, फिर एंड मिलेगा, एंड फिर डॉग मिलेगा, तो इसके वजह से हम लोग को दूसरा सेंटेंस भी मिल जाएगा, कैट्स एंड डॉग। और फिर से जब पॉप बैक करेंगे तो हम लोग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यही था हमारा बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं अगर कुछ हम लोगों ने मिस किया है सिंटेक्स में कुछ अगर हम लोगों ने मिस किया है तो, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझाने का कोशिश किया ड्राई रन करके।
और अगर नहीं समझ में आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग बैक ट्रैकिंग का एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे जहाँ पे हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि हम लोग बैक ट्रैकिंग एक्चुअली करते कैसे हैं, और ये जो फंक्शन मैंने तुरंत लिख दिया, इस लेवल पे आप लोग कैसे पहुंचोगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।